आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,03,03,409 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 20,035 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 256 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,49,205 पहुँच गया। उत्तराखंड में कोरोना के 361 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 91,000 के पार पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 124, नैनीताल में 87, हरिद्वार में 32, उधमसिंह नगर में 26, पौड़ी में 18, उत्तरकाशी में 17, चंपावत में 17, पिथौरागढ़ में 16, अल्मोड़ा में 10, रुद्रप्रयाग में 8, बागेश्वर में 3, टिहरी में 2, चमोली जिले में 1 कोरोना मरीज मिला। बीते 24 घंटे के भीतर 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 3, एम्स ऋषिकेश में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,515 मरीजों की मौत हो चुकी है। खुशखबरी, नए साल पर देश को कोरोना का पहला टीका मिल गया। तो कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के लिए नए साल का पहला दिन बड़ी राहत लेकर आया। कोविशील्ड के रूप में देश को कोरोना का पहला टीका मिल गया। विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट के टीके के आपात इस्तेमाल को शुक्रवार को सशर्त मंजूरी दे दी है। अब भारतीय औषधि महानियंत्रण की हरी झंडी के बाद टीके का इस्तेमाल हो सकेगा। दूसरी ओर टीकाकरण की तैयारियों को परखने के लिए शनिवार को देशव्यापी पूर्वाभ्यास होगा। 6 शहरों में 1 साल में बनेंगे सस्ते मकान। तो सभी बेघर और गरीब परिवारों को 2022 तक सस्ता व पक्का मकान मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी। इसमें आधुनिक तकनीकी से रोजाना करीब 3 यानी साल में 6,000 मकान बनेंगे। आवास विकास में रजिस्ट्री को मंजूरी। तो उत्तराखंड में आवास विकास परिषद की कॉलोनियों में वर्षों से रुकी रजिस्ट्री प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। आवास विकास परिषद ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि गैर विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने की ही इजाज़त होगी। राज्य में 2006 से रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है, जिस कारण सैकड़ों लोग रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। धारचूला में 31st मनाने गए डॉक्टर समेत 2 की मौत हो गई। तो धारचूला से खबर है, जहां पे कंचोती नारायण आश्रम मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक डॉक्टर सहित 2 लोगों की मौत हो गई। 4 घंटे की मशक्कत के बाद कार से मृतकों के शव निकाले जा सके। बताया जा रहा है कि ये दोनों 31st का जश्न मनाने नारायण आश्रम गए थे। पिथौरागढ़ में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन। तो नगर में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमितों की संख्या के बाद प्रशासन ने व्यापारियों से बैठक कर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का प्लान तैयार किया है। इन 2 दिनों में वाहनों की आवाजाही भी ठप रहेगी। उत्तराखंड में आज से बर्फबारी। तो राज्य में शनिवार से मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वाल क्षेत्र में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है, लेकिन 5 जनवरी को ज़्यादा हिमपात और बारिश हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि साल के पहले ही हफ्ते में ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात हो सकता है। खासकर 5 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी हिमपात होने से सड़कें भी बंद हो सकती हैं। पौड़ी में 93 साल की वृद्धा ने जीत ली कोरोना से जंग। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में 93 वर्षीय बुजुर्ग महिला कोरोना को हराकर घर लौट आई। मेडिकल कॉलेज के अनुसार यह उत्तराखंड का पहला मामला है जब इतनी उम्र का कोई संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटा है। सीएम त्रिवेंद्र को आज मिलेगी एम्स से छुट्टी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली से डिस्चार्ज हो जाएंगे। उनके स्वास्थ्य में काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ है और उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य है। मुख्यमंत्री फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट ने यह जानकारी दी है। स्कूली बच्चों को न ड्रेस मिली और न ही धनराशि। तो शिक्षा विभाग को छात्र छात्राओं की स्कूल ड्रेस के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार से धनराशि मिली। इसके बावजूद 6 लाख बच्चों को न ड्रेस मिली, न इसके लिए उन्हें पैसा ही दिया गया। यह हाल तब है जबकि वर्तमान शिक्षा सत्र 2020-21 खत्म होने वाला है और 3 महीने बाद नया सत्र शुरू हो जाएगा। वही खबर है, मासूम के गले में अटकी मूंगफली, डॉक्टर नहीं मिला मौत। तो जिले के कंडी चिकित्सा ब्लॉक के तहत पड़ते गांव पीड़ी
में मूंगफली का दाना गले में अटकने से 1.5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे की है। परिजन बच्चे को प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीडी लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। फार्मासिस्ट ने इलाज की कोशिश की, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाया। गौरव की हत्या का केस फास्ट ट्रैक में चलवाएंगे। तो पुलिसकर्मी के कार से कुचलकर गौरव रुहेला की हत्या के मामले में मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलवाया जाएगा। यह भरोसा प्रदेश के शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने गौरव के परिजनों को दिया है। वहीं परिजन एवं समाज कल्याण मंत्री तथा बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने भी घटना के वक्त कोतवाली में तैनात दरोगा की जिम्मेदारी नहीं निभाने पर नाराजगी जताई है। इस साल 2 भर्ती परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस साल लेखा लिपिक और व्यक्तिगत सहायक की भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराएगा, जबकि एलटी सहित अधिक अभ्यर्थी वाले परीक्षाएं अभी ऑफलाइन मोड पर ही होंगी। आयोग ने साल 2021 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करते हुए प्रस्तावित परीक्षा और विज्ञापन पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पिछले महीने ऑनलाइन परीक्षा का सफल अनुभव लेने के बाद आयोग इस साल भी 2 परीक्षा ऑनलाइन ही कराएगा। आयोग अध्यक्ष एस राजू ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए पहाड़ में कंप्यूटर सुविधा वाले सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। भविष्य में आयोग को न्यूनतम 100 कंप्यूटर वाले सेंटर मिल जाते हैं तो आयोग पहाड़ में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार की एग्जाम की तिथियां घोषित की गई हैं, जिसमें आबकारी परिवर्तन सिपाही की परीक्षा 10 जनवरी को, कनिष्ठ अभियंता की 10 जनवरी, लेखा लिपिक की 21 मार्च, व्यक्तिगत सहायक की 21 मार्च ऑनलाइन होगा, एलटी सहायक अध्यापक की 21 अप्रैल, कनिष्ठ सहायक की 21 मई, स्नातक स्तरीय पद जिसमें बीडीओ बीपीडीओ के पद शामिल हैं 21 मई, वन दरोगा 21 जून। वहीं प्रयोगशाला सहायक के 308 पद आने हैं। राजस्व उप निरीक्षक के 463, लेखाकार के 524, बंदी रक्षक के 227, सचिवालय सुरक्षाकर्मी के 33, मानचित्रकार के 105, वाहन चालक के 128 और अन्य पद जो हैं वो 826 हैं। 4 साल में 7 लाख से अधिक रोजगार दिए। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कांग्रेस की ओर से बेरोजगारी को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा शासन में 4 वर्ष में 7 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। इसमें नियमित रोजगार 16,000, आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट में 1,15,000 तथा स्वयं उद्यमिता या प्राइवेट निवेश में 5,80,000 लोगों को रोजगार दिया गया। 14,000 ग्रामीणों को मिलेगी पक्की छत। तो पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्य में 13,999 घर मंजूर किए हैं। योजना के तहत सरकार आवासहीन ग्रामीणों को पक्का घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपये तक की सहायता देगी। 10 आईएएस और आईपीएस को तरक्की। तो उत्तराखंड सरकार ने नए साल पर 5 आईएएस अफसरों और सचिव रैंक और 5 आईपीएस को प्रमोशन का तोहफा दिया है। आईपीएस अभिनव कुमार अपर पुलिस महानिदेशक रैंक में प्रोन्नत हुए हैं। एमबीबीएस की कक्षाएं फरवरी से चलेंगी। तो प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के नए सत्र की कक्षाएं फरवरी माह से शुरू होंगी। मंत्री रहूं या ना रहूं, मेडिकल कॉलेज जरूर बनवाऊंगा। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोटद्वार में ईएसआई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाने के लिए जारी 18 करोड़ वापस लेने के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अब मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। विज्ञप्ति संशोधन। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर में विज्ञप्ति संशोधन निकाला गया है, जिसमें जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फॉर्म नहीं भरा हुआ है या फिर जिन अभ्यर्थियों की एज चली गई थी, यहाँ पर एज बढ़ा दी गई है, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो यहाँ पर रखी गई है वो 21 जनवरी तक रखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या भी यहाँ पर दी गई है और जो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे 4102 दी गई है। इसी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल में भी विज्ञप्ति जारी की गई है। तो 1 जनवरी की यहाँ पे डेट दी गई है। संशोधित विज्ञप्ति, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हुआ है वो यहाँ पे दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो एज है उसमें भी छूट दी गई है, इसलिए फॉर्म दोबारा से यहाँ पर निकाले गए हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर फॉर्म जो है वो भर करके 20 जनवरी 2021 तक आपको भेजना होगा। और यहाँ पर जो है इसकी जो विज्ञप्ति संख्या है वो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है 2/68
2006 और 2021 तो आप जो है आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म यहाँ पे रह गए थे या फिर जिन्होंने लेट से यहाँ पर जमा किया था वो दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग एलटी भर्ती में मानक बदले सरकार। तो नर्सिंग और एलटी भर्ती में मानकों को राज्य के बेरोजगारों के खिलाफ करार देते हुए कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नए साल के पहले ही दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। सरकार ने नर्सिंग भर्ती और एलटी कला विषय के मानकों को बदलने और राज्य के बेरोजगारों की आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट देने की मांग की है। शिक्षक का प्रमाण पत्र निकला फर्जी। तो लखसर से खबर है जहाँ पे शिक्षा विभाग में अध्यापकों के फर्जी प्रमाण पत्रों का सिलसिला थम नहीं रहा है। एसआईटी जांच में लखसर ब्लॉक के मुटकाबाद में तैनात शिक्षक का बीटीसी का प्रमाण पत्र फर्जी होने की पुष्टि हुई है। हाईकोर्ट में अर्जियां या दस्तावेज A4 साइज पेपर में दायर किए जाएंगे। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करने के संबंध में नए नियम लागू हो गए हैं। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से नए नियमों की विस्तृत जानकारी के साथ शुक्रवार इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए साल में अशासकीय स्कूलों को बड़ी राहत देने की तैयारी। तो अशासकीय स्कूलों में लंबे समय से रिक्त पदों को दोबारा बहाल किया जा सकता है। सरकार ने शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल के अब तक स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। हालांकि कुछ समय पहले ही सरकार ने नियमों के हवाला देते हुए 3 साल से ज़्यादा वक्त से रिक्त पदों को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन शिक्षकों के विरोध को देख सरकार रिक्त पदों की निरंतरता को जारी रखने का विचार कर रही है। सरकार शिक्षकों को नाराज नहीं करना चाहती। सरकार तो चुनावी साल शुरू हुआ देख सरकार अब शिक्षक कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है। सेना भर्ती में फर्जी दस्तावेज के साथ 50 युवा पकड़े गए। तो कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में चल रही सेना भर्ती रैली में 13वें दिन देहरादून जिले की भर्ती के दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, देवबंद, सहारनपुर, मथुरा, बुलंदशहर के करीब 50 युवक फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़े गए हैं। देहरादून के 317 युवा ही कर पाए दौड़ पास। तो विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में चल रही थल सेना भर्ती में शुक्रवार को देहरादून जनपद के युवाओं ने दमखम दिखाया। इस दौरान 317 युवाओं ने निर्धारित समय में 1600 मीटर की दूरी तय कर अगले पायदान में कदम रखा। वही खबर है, यह छात्र के सिर में मारी बोतल, चमोली के 3 छात्र पकड़े गए। तो नए साल के जश्न के दौरान 2 छात्र गुटों में झड़प हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक छात्र गुट ने दूसरे छात्र के सिर पर शराब की बोतल मार दी। इस हमले में छात्र के सिर पर 12 टाँके आए हैं। डरनवाला कोतवाली पुलिस ने चमोली के 3 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया है। नैनीताल में यूपी के कथित पीसीएस अफसरों का हंगामा। तो नए साल का जश्न मनाने उत्तर प्रदेश से नैनीताल पहुंचे 2 लोगों ने खुद को पीसीएस अफसर बताकर खासा हंगामा खड़ा कर दिया। काफ़ी समझाने के बाद भी शांत नहीं होने पर जब पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और मेडिकल कराने की बात कही तो दोनों के तेवर शांत हुए। बच्चों के झगड़ों में बड़ों के बीच मारपीट हो गई। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पर रोडवेज के निकट मटर गली में शुक्रवार देर रात बच्चों का झगड़ा हो गया। इस बीच परिजनों को पता चला तो दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। नाबालिग के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे कोतवाली पुलिस ने मंडी चौकी क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में भी मुकदमा दर्ज किया है। दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो साथी का झांसा देकर के महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा जाएगा। यह कार्रवाई बरेली रोड में रहने वाली महिला की तहरीर के बाद किया गया। मालूम हो कि बरेली रोड निवासी महिला ने अपने पति के दोस्त पीयूष खंडेलवाल निवासी गंगा विहार बरेली रोड पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। नशे में धुत युवक ने युवती को भगा ले जाने की दी धमकी। तो शहर नैनीताल से खबर है जहां पे शहर के तलीताल क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस में ही रहने वाली युवती को घर से भगाने की धमकी दे डाली। इस पर दोनों परिवार में विवाद शुरू हो गया। मामला बढ़ा तो युवती के परिजनों ने तलीताल थाने में कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर दे दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तल्लीताल क्षेत्र में गुरुवार देर रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामला बढ़ा तो नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। रामनगर में 10 किलो गांजा स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। तो कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग क्षेत्रों में 2 युवकों को 1.65 ग्राम स्मैक और एक अन्य को 10 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है।
हरिद्वार में बंद पड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू हो तो राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति की बैठक में सरकार ने हरिद्वार से बंद पड़ी ट्रेनों का संचालन शीघ्र शुरू करने की मांग की है। लूट के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार। तो हैदराबाद से खबर है, जहाँ पे तमंचे की नोक पर ट्रक से सामान लूट में फरार चल रहे एक आरोपी युवक को सिडकुल पुलिस ने उसके घर हापुड़ से दबिश देकर के गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में साले की मौत, जीजा घायल। तो मसूरी में 31st मनाकर लौट रहे युवक की हरिद्वार जयराम मोड़ हाईवे के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि हादसे में युवक के जीजा को भी चोटें आई हैं। जीजा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर है यह बेरीनाग से खाई में गिरकर ऑपरेटर की मौत। तो पार्टी के पुनौली में एक जेसीबी ऑपरेटर की खाई में गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने से युवक खाई में जा गिरा, इससे उसकी मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी में लग गए 12 घंटे। तो कचौली नारायण आश्रम मार्ग में हुए सड़क दुर्घटना जानकारी अगर समय रहते मिलती तो शायद क्या पता मृतकों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। दुर्घटना के कितने समय बाद लोगों की मौत हुई, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। कड़ाके की ठंड के बीच रात भर दोनों पड़े रहे। प्रशासन के साथ ही 500 मीटर दूरी पर रहने वाले कंचोती के ग्रामीणों को भी हादसे की जानकारी 12 घंटे बाद मिली। प्रदेश में जल्द दुगना होगा एम्बुलेंस सेवा, 108 का बेड़ा। तो प्रदेश में आपातकालीन सेवा के दौरान घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस का बेड़ा दोगुना किया जाएगा। आरुषि निशंक चुनी गई अर्थ डे नेटवर्क स्टार। तो कथक नृत्यांगना और स्पर्श गंगा अभियान को राष्ट्रीय कन्वीनर आरुषि निशंक को अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन ने अर्थ डे नेटवर्क स्टार 2020 चुना है। यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के 190 देशों में काम करता है। हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर करने के नए नियम लागू हो गए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए याचिका में कम से कम कागज प्रयोग करने की अपील की गई है। खुली बहस के लिए कल दून आएंगे मनीष सिसोदिया। तो आप पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया त्रिवेंद्र सरकार के 5 कामों पर खुली बहस करने के लिए 3 जनवरी को देहरादून पहुंचेंगे। उन्होंने 4 जनवरी को सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में त्रिवेंद्र मॉडल पर चर्चा में भाग लेने के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से आग्रह किया है। विकास नगर गोचर व अगस्त मुनि को श्रेष्ठ निर्माण पर पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए बेहतर कार्यों को सम्मानित किया है। इसके तहत उत्तर पूर्वी राज्यों में नगर पंचायत की श्रेणी में दिनेशपुर नगर पंचायत का पहला पुरस्कार मिला है। वहीं 3 निकायों को भी सम्मानित किया गया। कम बारिश, नमी की कमी से सर्दियों में धधक रहे जंगल। तो भारी ठंड के बीच हिमालयी राज्यों में वनाग्नि बढ़ती जा रही है। वीडियो हायर सेंटर रेफर जांच की मांग। तो कार्यालय में जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश करने वाले मुनाकोट के खंड विकास अधिकारी प्रकाश वर्मा को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। उनके गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उत्पीड़न करने वाले जनप्रतिनिधि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाजपुर की घटना पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। तो बाजपुर में खोखा व्यापारी को पुलिसकर्मी द्वारा कुचलकर मार डालने के बाद हुए बवाल पर डीजीपी अशोक कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की गंभीरता से न लेने पर डीजीपी ने उधम सिंह नगर के सोशल मीडिया सेल प्रभारी और थाना बाजपुर के राठी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। कोई पहुंचा प्रभु के द्वार तो कोई प्रकृति के पास। तो लोगों ने अलग अलग अंदाज में नए साल की शुरुआत की। मंदिरों और पर्यटक स्थलों पर पूरे दिन लगी रही लोगों की भीड़। सैलानियों ने खुशनुमा मौसम का उठाया लुत्फ। तो नए साल के पहले दिन शहर में पर्यटकों ने खुशनुमा मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। शहर के माल रोड, मसूरी झील, लाल टिब्बा, कैंपटी फॉल में बड़ी संख्या में पर्यटक मस्ती करते नजर आए। दून से चली सिर्फ 3 ट्रेनें, यात्री रहे परेशान। तो हरिद्वार लक्सर के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण संबंधी कार्य चलते देहरादून से सिर्फ 3 ट्रेनों का संचालन होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर यात्रियों को बसों से यात्रा करनी पड़ रही है। लॉटरी के जरिए आवंटित हुए 65,000 स्ट्रीट लाइटें। तो पार्षदों के बीच गतिरोध को देखते हुए लॉटरी सिस्टम से हुआ आवंटन।
युवा महोत्सव में बिखरे संस्कृति के रंग, तो नरुखेड़ा रायपुर में युवा कल्याण मंत्री ने किया महोत्सव का शुभारंभ। फिल्म की शूटिंग के लिए दून पहुंची भूमि पेडनेकर, तो बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर फिल्म की शूटिंग के लिए शुक्रवार को दून पहुंची हैं। यूट्यूब कर रहा सेमेस्टर परीक्षा कराने पर विचार, तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूट्यूब से संबंध, कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के असमंजस जल्द दूर हो सकता है। श्रीनगर देवप्रयाग से खबर आई है, जहाँ पे भगवान के दर्शन कर की नए साल की शुरुआत, तो नव वर्ष के पहले दिन धार्मिक स्थलों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो गंगा और मंदिरों में शीश नवाकर मांगा आशीष, तो नए साल के पहले दिन गंगा घाट में मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माघ मेले की तरह हरिद्वार कुंभ को बसाने का निर्णय लिया गया है, तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने शुक्रवार को घंटों मंथन के बाद प्रयागराज माघ मेले की तर्ज पर हरिद्वार महाकुंभ को दिव्यता भव्यता के साथ बसाने का प्रस्ताव पारित किया है। खाता धारक 50,000, 3 बैंक कर्मचारी पर सारा भार, तो धनौरी से खबर आई है, जहाँ पे घाट क्षेत्र में 28 गांवों के करीब 50,000 उपभोक्ता बैंकिंग सेवाओं के लिए जूझ रहे हैं। लूट का फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है, तो हैदराबाद से खबर है, जहाँ पे 2019 में चालक को बंधक बनाकर 3 लोगों के साथ दिया था घटना को अंजाम। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो वायुसेना में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 जनवरी रखी गई है, तो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। वहीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 41 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी रखी गई है। स्टाफ नर्स बनने का सुनहरा मौका, तो 4102 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी रखी गई है। मार्केटिंग असिस्टेंट सहित कई पदों पर अवसर, तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञप्ति से 45 दिन के अंदर रखी गई है। और रुद्रपुर में खुला कुमाऊं का पहला साइबर थाना, तो नए साल के पहले दिन कुमाऊं के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। रुद्रपुर स्थित पुरानी सिडकुल पुलिस चौकी में कुमाऊं परिक्षेत्र का पहला अस्थायी साइबर थाना खुल गया है। इसी के साथ अल्मोड़ा में भी दोबारा से विज्ञप्ति निकाली गई है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की, तो अगर जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था वे अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसमें आयु में भी छूट दी गई है। तो 1 जुलाई 2020 के स्थान पर अब 1 जनवरी 2020 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 6 महीने की यहाँ पे छूट दी गई है, तो अभ्यर्थी दोबारा से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर वे अभ्यर्थी जिनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए थे वो दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। 21 जनवरी तक यहाँ पे फॉर्म भरकर भेजना होगा, तो 21 जनवरी इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो साल के पहले दिन सरकारी दफ्तरों में छाया रहा सन्नाटा, तो नए साल के पहले दिन जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों का हाल जानने टीम पहुंची। खबर है हल्द्वानी से, बाइक की टक्कर से 2 पक्षों के लोग भिड़े, 4 घायल हो गए। तो बाइक की टक्कर लगने के बाद शुक्रवार को देर रात 2 पक्षों के लोग भिड़ गए। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। वही खबर है नैनीताल से, छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने सैनिटाइजर गटका, हालत बिगड़ी। तो तलीताल स्थित काटबांस क्षेत्र में अपनी नानी के घर आई किशोरी ने सैनिटाइजर पी लिया। आनंद फानंद में उसे बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया, जहां सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक बृहस्पति रात तलीताल पुलिस को काटबांस में 2 पक्षों में झगड़ा होने की सूचना मिली। हल्द्वानी से खबर आई है, एसएसपी के परिजनों समेत 87 संक्रमित मिले हैं। तो एसएसपी के पिता, पत्नी और एक बच्ची ब्रिजलाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लाल कुआं में सैनिक की हृदयाघात से मौत हो गई। तो बजरी कंपनी निवासी मंजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय सरदार सिंह भारतीय सेना की 2nd कोर जोनल वर्कशॉप EME पटियाला पंजाब में सेवारत हैं। रोडवेज बसों में सीट के लिए मारामारी। तो नैनीताल से खबर, जहाँ पे तलीताल स्थित बस स्टेशन में यात्रियों को घंटे बस का इंतजार करना पड़ रहा है। वही खबर है हल्द्वानी से, 31 दिसंबर को 15,000 बकरे और 10,000 मुर्गे का मांस बिका।
वीर चक्र विजेता वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। तो स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत सेना के अधिकारियों ने शहर से लेकर लाल कुआं तक विजय मशाल यात्रा निकाली। हल्द्वानी की मेघा नेगी वायुसेना में बनेंगी फ्लाइंग ऑफिसर। तो एमबीपीजी कॉलेज के लिए वर्ष 2021 का पहला दिन खुशी की सौगात लेकर आया। कॉलेज की बीएससी की छात्रा और एनसीसी एयरविंग की कैडेट मेघा नेगी का वायुसेना में ऑफिसर रैंक में चयन हुआ है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कुछ व्यापारियों ने खोली दुकानें, पुलिस ने बंद करवाई। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए सिलथाल, गांधी चौक, नया बाजार को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गंगोली हाट में नई खुली दुकानें, गड़ाई गंगोली में 48 घंटे के लिए बंद रहा बाजार। पिथौरागढ़ लॉकडाउन में खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय और बैंक। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पिथौरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जनवरी के प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। टनकपुर से खबर आई है अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई श्रद्धालुओं की जीप। तो यूपी के सितारपुर से मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की जीप उचोली गोट के समीप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वीडियो वायरल हुआ तो लौटाए रुपए। तो चंपाओं से खबर है जहां पे देवीधुरा में जल संस्थान के एक कर्मचारी ने कनेक्शन के नाम पर अधिक रुपए वसूलने का वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलते ही वसूली की गई रकम लौटा दी। पिथौरागढ़ के लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। तो लंदन फोर्ट सहित कई स्थानों पर दिखी लोगों की भीड़। बेटी को अपनाने से किया इनकार, पत्नी को दे दिया 3 तलाक। तो काशीपुर से खबर आई जहां पर सऊदी से लौटे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर लांछन लगाते हुए उसे 3 तलाक दे दिया और बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि ससुरालियों ने भी उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति और ससुराल के खिलाफ आरोप के दर्ज हुआ है। तो क्षेत्र निवासी एक युवती ने पुलिस को तहरीर दी में कहा कि वह अनुसूचित जाति की है। उसने वर्ष 2016 में जालंधर पंजाब की कंपनी की सहारनपुर स्थित ब्रांच में ज्वाइनिंग किया था। इस दौरान उसकी मुलाकात काशीपुर निवासी शिवम अरोरा से हुई। शिवम इसी कंपनी में काशीपुर शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। आरोप है कि शिवम ने शादी का झांसा देकर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। बाद में आरोपी ने उसका ट्रांसफर सहारनपुर से काशीपुर करा दिया। बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षाएं 15 से होंगी। तो कोरोना संक्रमण के चलते बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा से देने से वंचित विद्यार्थियों की परीक्षाएं 15 जनवरी से होंगी।